आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। क्रांतिकारी चंपक रमन पिल्लई का जन्म केरल में 15 सितंबर 1891 को हुआ था। 17 साल की आयु में वे उच्च अध्ययन के लिए यूरोप गए। यूरोप में उन दिनों प्रथम विश्व युद्ध के बादल छाए थे। डॉक्टर पिल्लई ने इसे भारत की आजादी के लिए स्वर्ण अवसर समझा। अपनी सोच के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना की। उन्होंने जर्मन सरकार से भी भारतीय क्रांति में सहयोग देने की अपील की। जर्मनी में रहकर उन्होंने समुद्री युद्धों में महारत हासिल की और कई ब्रिटिश जहाजों को डुबो दिया। उन्होंने अंडमान द्वीप से वीर सावरकर को छुड़ाने की भी कोशिश की थी। अफगानिस्तान में स्थापित आजाद हिंद सरकार के वे विदेश मंत्री बने। जर्मनी में वे जर्मन राष्ट्रवादी दल के सदस्य चुने गए, जो किसी भी विदेशी को दिया गया एक महान गौरव था। उन्होंने दलित और शोषित व्यक्तियों की मुक्ति के लिए हमेशा प्रयास किया। वारसा संधि का विरोध करते हुए उन्होंने इसमें भारत की आजादी का सूत्र शामिल करने की अपील की। वे विदेशों में भारतीय सामान की प्रदर्शनी लगाया करते थे। जर्मनी प्रवास पर पहुंचने वाले भारतीयों से क्रांति के बारे में उनका विचार विमर्श होता था। ताउम्र भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले डॉक्टर पिल्लई एक मौन साधक और अविस्मरणीय क्रांतिकारी थे। अरे काका नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या बात है काका, आप बहुत दिनों से दिखे नहीं, कहीं बाहर गए थे क्या? हाँ सल्लू, दिल्ली गया था। और सुनाओ, तुम लोग सब कैसे हो? तुम्हारी मित्र मंडली कैसी है भाई? अरे काका, हमारी मित्र मंडली तो मजे से है। हाँ। लेकिन पहले आप ये तो बताइए कि आप दिल्ली क्यों गए थे? अरे वो तुम तो जानते ही हो, श्री राम धर्मशाला के पीछे वाला बगीचे में एक वाचनालय शुरू होने जा रहा है। अच्छा, वाचनालय मतलब लाइब्रेरी? हाँ लाइब्रेरी। ये देखो, किताबों का ऑर्डर देने दिल्ली गया था और कुछ किताबें साथ भी ले आया हूँ। ये देखो कितनी बढ़िया किताबें हैं। वीर शिवाजी, गुरु नानक देव, संत कबीर, झांसी की रानी सुना है ना? हाँ। और ये देखो, हाँ ये नई किताब मिली है, ये चंपक रमन पिल्लई जी। हाँ। काका, ये सारे नाम तो सुने हैं, लेकिन ये चंपक रमन पिल्लई कौन है? अरे देशभक्त थे बेटा, उनके द्वारा किए गए कामों की कोई तुलना नहीं की जा सकती। अच्छा। हाँ। ये तो बताइए कि ये चंपक रमन पिल्लई जी का बर्थडे कब आता था? 15 सितंबर को। अरे काका, सुना क्या रहे थे? हमें तो कुछ मसला पता नहीं है, अब बताओ तो जरा क्या सुना रहे थे? अरे भाई, वो जो नया वाचनालय बन रहा है ना, हाँ, उसी के लिए किताबों का ऑर्डर देने दिल्ली गया था। अच्छा। ये देखो, बहुत सारी किताबें भी लेके आया हूँ। उनमें से एक नई किताब मिली, ये है डॉक्टर चंपक रमन पिल्लई जी की। अच्छा। हाँ, इन्हीं के बारे में सुना रहा था। सुनाइए काका, सुनाइए। हाँ, तो चंपक रमन पिल्लई जी बचपन से ही साहसी थे। देश प्रेम की भावना तो उनकी रोम रोम में समाई हुई थी। एक बार की बात है, Hey you! Stop it, you idiot! तुम हमको भगाएगा? तू कुछ भी कर ले गोरे बंदर, मुझे डरा नहीं पाएगा। शिवाजी की संतान हूँ मैं। तेरे जोर जुल्म से हम टक्कर लेने वाले। बंदूक गोलियों वाला तू, तो हम भी हैं सीने वाले। और अस्टन, पकड़ो उसको, भाग लेना पाए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! तो 17 वर्ष की आयु में उच्च शिक्षा के लिए चंपक रमन सन 1908 को इटली जा पहुंचे और अपनी तीव्र बुद्धि के बल पर 12 विदेशी भाषाएं सीख ली। उसके बाद स्विट्जरलैंड, फ्रांस होते हुए जर्मनी जा पहुंचे और इंजीनियरिंग, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि ली। काका, वो इतने पढ़े लिखे थे? हाँ, अरे भाई, जर्मन लोग तो चंपक रमन की प्रतिभा का लोहा मानते थे। अच्छा। मेरे प्यारे देशभक्त भाइयों, मुझे नाज है अपने आप पर कि मैंने भारत में जन्म लिया और मुझे लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्ला, C.K. चक्रवर्ती, राजा महेंद्र प्रताप, हरबंस लाल गुप्ता जैसे साहसी वीरों का साथ मिला। जर्मनी में रहकर भी हम चुप नहीं बैठेंगे और भारत माता की सेवा करते रहेंगे।
मैं जर्मन सरकार से अपील करता हूं कि भारत की आजादी के लिए हमारा साथ दें। मैं आज बर्लिन क्रांतिकारी कमेटी की स्थापना करने की घोषणा करता हूं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पे ये दिया बुझे नहीं, ये निषेध का दिया ला रहा बिहान है, ये निषेध का दिया ला रहा बिहान है, आज द्वार द्वार पे ये दिया बुझे नहीं। भारत माता की जय! और इसके बाद चतुराई से डॉक्टर चंपक रमन पिल्लई ने नाविक बेड़े में शामिल होकर समुद्री युद्ध में दक्षता प्राप्त कर ली। अरे वाह काका। अब मुझे मेरा रास्ता मिल गया है। अब मैं पानी में आग लगा दूंगा। मैं चंपक पिल्लई शपथ लेता हूं कि अपनी एडिसन नामक पनडुब्बी से ब्रिटिश जहाजों को तहस नहस कर दूंगा। क्यों चंपक, अब हम किस जगह पर पहुंच गए हैं? हम भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर पहुंच गए हैं साथियों। अब आगे हमें क्या करना है? मेरी दिली इच्छा है कि अंडमान द्वीप समूह पर अधिकार कर लिया जाए और काले पानी की सजा पा रहे वीर सावरकर की पीढ़ियों को तोड़कर उन्हें आजाद कर दिया जाए। वीर सावरकर को? हाँ, वीर सावरकर को। तो काका उन्होंने काले पानी से आजाद करा लिया? नहीं राजू, ऐसा नहीं हो सका। 1 नवंबर 1914 को एडिसन पनडुब्बी नष्ट हो गई, पर चंपक चोरी से नाव लेकर भारत के किनारे जा लगे और फिर एक नया रूप धारण कर लिया उन्होंने। Hey you! रुको रुको। मई साहिब? यस। तुम कौन है? इधर कब आया? तुम इधर का नहीं लगता। अरे साहिब, काई को शक कर रहा? मैं इधर का ही मच्छी मारता हूँ साहिब। मेरा बाप भी मच्छी मारता है साहिब। मछुआरे हैं माई बाप। लो ये मच्छी खाओ, ताजा मच्छी है साहिब। गुड गुड। या दिस वन। अच्छा साहिब। अब हम जाता है। तुम अच्छा आदमी है। जी साहिब। जा बेटा जा, जा खुश हो ले, लेकिन याद रखना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गिन गिन कर बदला लूंगा। अपने भाइयों के खून की हर बूंद का हिसाब लूंगा मैं। ये चंपक भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिपाहियों ने तुम्हारे घर मालिक को पकड़ लिया है। सिपाही कभी भी आ सकते हैं। सावधान रहना। मैं जाता हूँ। नहीं, जिसने मुझे अपने घर में सर छुपाने की जगह दी, संकट में मेरा साथ दिया, मैं उसके साथ दगा नहीं करूंगा। धन्यवाद दोस्त, तुम्हें मैं जीवन भर याद रखूंगा। लेकिन अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? ठीक है, मुझे यहां से मद्रास भागना होगा। शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ, ये स्वतंत्रता दिया। रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगाधार पे ये दिया मुझे नहीं। रुक रही न नाव हो, जोर का बहाव हो, ये स्वदेश का दिया प्राण के समान है, आज गंगाधार पे ये दिया मुझे नहीं। और अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पे ये दिया मुझे नहीं। सावधान, होशियार, खबरदार, राजाओं के राजा, राजाधिराज महाराज कोचीन पधार रहे हैं। महाराज की जय हो! महाराज की जय हो! महाराज की जय हो! बस 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 बस, बंद करो ये जयकार, बंद करो। भोजन का समय हो चला है। दरबार भोजनावकाश के लिए बर्खास्त किया जाता है। हाँ चंपक पिल्लई, अब कोई नहीं है मेरे और तुम्हारे सिवा। बोलो, तुम मुझसे क्या चाहते हो?
अंग्रेजों के अत्याचार से आप वाकिफ हैं। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा। गरीब किसान और मजदूर भाइयों को फांसी पर चढ़ा दिया, माँ बहनों की अस्मत को रौंद डाला। मुझे हर अंग्रेज का सर काटना है। मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा महाराज। हाँ ठीक है चंपक, मैं जानता हूँ तुम्हारा दर्द, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर सावधान रहना, अंग्रेज मेरे महल पर भी नजर रखते हैं। सुनो, अपनी योजना गुप्त रूप से प्रजा तक पहुँचा दो और गुप्त रूप से क्रांति का संचालन करो। दुश्मन को उन्हीं की रणनीति से मारना होगा। महाराज, मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। इन गोरे बंदरों से निपटना आता है मुझे। अच्छा महाराज, आज्ञा दे, मैं चलता हूँ। सुनो सुनो सुनो, राज अंग्रेज सरकार का हुक्म, गवर्नर साहब का, हर बाशिंदे को सावधान किया जाता है कि जो भी देशद्रोही चंपक रमन का साथ देगा उसका सर काट दिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना देंगे। देखते हैं कैसे होगा। सुनो सुनो सुनो, और आगे का फरमान सुनो कि जो भी चंपक रमन पिल्लई को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करवा देगा उसे इनाम दिया जाएगा। मेरी तो साथ उसमें खाएंगी बैठ। फिर तो काका वो पकड़ा गए होंगे। अरे नहीं सल्लू, चंपक रमन पिल्लई भेष बदलने की कला में माहिर थे। अरे वो कब निकल गए किसी को कुछ पता ही नहीं चला। वो कोचीन से गायब होकर अफगानिस्तान पहुंचे और वहां से वापस जर्मनी। हम आज बहुत खुश हैं और अपने साथी डॉक्टर चंपक रमन पिल्लई को जर्मन राष्ट्रवादी दल के सदस्य के रूप में चुने जाने पर बधाई देते हैं। बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। अपने इस सम्मान के लिए मैं आपका आभारी हूं। आदमी जाति से महान नहीं होता, कर्म से महान बनता है। मैं अपने जीवन की अंतिम सांस तक दलित और शोषितों की मुक्ति के लिए प्रयास करता रहूंगा। मैं चाहता हूं कि दलित वर्ग की लीग की स्थापना हो। मेरे साथ मेरे अमेरिकी भाई एडविन एम्सन हैं। हमारा सपना है कि कोई किसी का गुलाम ना हो, संपूर्ण विश्व एक परिवार हो। भाइयों, मैंने आप तक अपनी बात पहुंचा दी। आजादी का स्वर हमारे लिए एक वंदना है जिसे हम सबको मिलकर गाना है। ये अतीत कल्पना, ये विनीत प्रार्थना, ये पुनीत भावना, ये अनंत साधना। ये अतीत कल्पना, ये विनीत प्रार्थना, ये पुनीत भावना, ये अनंत साधना। शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो। शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो। तीर पे कछार पे ये किया मुझे नहीं। शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो। देश पे समाज पे ज्योति का वितान है। तीर पे कछार पे ये किया मुझे नहीं। चंपक रमन पिल्लई की, चंपक रमन पिल्लई की। मेरी जय मत बोलो, अपने अपने रास्तों पर चल पड़ो। मैं बस यही चाहता हूं। हे ईश्वर, हे परमपिता, हम हिंदुस्तानी ये नहीं चाहते कि तुम हमें सारे कष्टों से मुक्ति दो। हम ये चाहते हैं कि इन संकटों से लड़ने की शक्ति दो, बस कुछ और नहीं चाहिए। साथियों, मैं अब अफ्रीका जाना चाहता हूं। वहां रंग और जाति के नाम पर जो अत्याचार हो रहा है वो मुझसे सहा नहीं जाता। उसका विरोध सख्ती से करना होगा। अलविदा मेरे जर्मन भाइयों, फिर मिलेंगे। आइए डॉक्टर पिल्लई, आपका अफ्रीका में स्वागत है। यहां लोग दुखी हैं, उन पर अत्याचार हो रहा है। हमें उन्हें मनोबल देना होगा। मुझे विश्वास है आप शोषितों के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे। गांधी जी, मैंने अपना जीवन निर्बल और असहाय लोगों को समर्पित कर दिया है। मेरे इस अफ्रीका दौरे का प्रयोजन शोषितों पर हो रहे अत्याचार को रोकना है। पर ध्यान रहे,
हमारा आंदोलन अहिंसक होना चाहिए। मैं भी उदारवादी सोच रखता हूँ और अकारण बल प्रयोग के विरुद्ध हूँ, पर एक मूक जानवर भी अपने पर हमला करने वाले पर पलटकर प्रहार करता है। हम जमीन पर जब गिरते हैं तो सुरक्षा के लिए हाथ सामने आ ही जाते हैं, ये मानव स्वभाव है। ठीक है, पर हमारे आचार व्यवहार की सीमा होना चाहिए। आप मुझ पर भरोसा रखें, मैं भारत माता के नाम पर दाग नहीं लगने दूंगा। डॉक्टर पिल्लई, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब मुझे आज्ञा दें, दक्षिण अफ्रीका के और नेताओं से मुझे मुलाकात करनी है। अच्छा, नमस्कार। जय भारत। जय भारत। यूरोप में जब प्रथम महायुद्ध समाप्त हुआ तो वारसा की संधि हुई। डॉक्टर पिल्लई ने इसका घोर विरोध किया। कृपया मेरी बात पर भी ध्यान दें। मैं अपनी और अपने देश की जनता की तरफ से इस संधि का विरोध करता हूं। और मेरे द्वारा तैयार 8 सूत्री योजना प्रस्तुत करता हूं। इसका एक महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि ब्रिटिश पंजे से भारत को मुक्त किया जाए। और मैं चाहता हूं कि इस सद्भावना में अन्य देश भी हमारा साथ दें। मिस्टर पिल्लई, जर्मन सरकार आपको सम्मानित करना चाहती है। मैंने जो लोगों की सेवा की है वो निस्वार्थ भाव से की है। मुझे जर्मन जनता का प्यार चाहिए। पुरस्कार या धन पाने के लिए मैंने कोई काम नहीं किया। जो धनराशि जर्मन सरकार मुझे देना चाहती है वो जरूरतमंदों की सेवा में लगा दी जाए। कुछ ही दिनों में लिप्जिंग में अंतरराष्ट्रीय मेला लगने वाला है। मैं चाहता हूं कि भारत में निर्मित वस्तुओं को आप खरीदें। उससे मेरे देशवासियों को आत्मबल मिलेगा। काका, ये तो बहुत ही अच्छी बात थी, है ना? हाँ सल्लू, ये बात तो सही है। डॉक्टर चंपक रमन पिल्लई कितने उच्च विचारों वाले व्यक्ति थे। विश्व राजनीति में उनका अपना दृष्टिकोण था। वो दिन रात भारत की आजादी के सपने देखा करते थे और लोगों के दिलों में भी देशभक्ति की चिंगारी देखना चाहते थे। वो शांत, कृपया शांत हो जाइए। मुझे मालूम हुआ है कि पंडित मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू जर्मनी दौरे पर पहुंच चुके हैं। मैं उनसे अवश्य मिलूंगा। अर्जुन, अब तुम्हें सचमुच का अर्जुन बनना पड़ेगा। मुझे कई और जगह जाना पड़ेगा। इस इलाके का काम तुम अपने साथियों के साथ संभाल लो। मेरी शिक्षा व्यर्थ न जाने पाए। मैं गुरु दक्षिणा में केवल यह चाहता हूं कि अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, उस पर अब भारत की जनता का अधिकार है। भले ही जान गंवाना पड़े, पर अपने उद्देश्य से भटकना मत। जी सर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कौन है? कौन है भाई? रुको, आता हूं। इतनी रात गए कौन आया है? अरे अर्जुन, तुम? सर, आप 2 दिन से दिखे नहीं, कोई समाचार भी नहीं। अरे, आपको तो इतना बुखार है? सर, आप इस तरह तो अपने आप पर अत्याचार कर रहे हैं। अरे बेटा, ये शरीर तो नश्वर है, बीमारी आती जाती रहती है। मुझे तो उनका ख्याल आता है, उन गरीबों का, उन आदिवासी भाइयों का जो अनेक कष्ट झेल अपने जीवन यापन कर रहे हैं, जिनके पास खाने को भोजन नहीं, पहनने को कुछ नहीं। उनके आगे ये कष्ट कुछ भी नहीं है बेटा। कहो अर्जुन, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है? वैसे तो सब ठीक है सर, पर मुझे लगता है कि अंग्रेजों द्वारा हमारी जासूसी की जा रही है और उसमें नाजी उनका साथ दे रहे हैं। हमें सावधानी से रहना चाहिए सर। देखो अर्जुन, अगर मुझे कुछ हो जाता है या मैं गिरफ्तार कर लिया जाता हूं तो तुम्हें सारा काम संभालना होगा। अभी बहुत काम बाकी है। खोलो, दरवाजा खोलो। डॉक्टर पिल्लई घर पे है। पुलिस, अरे दरवाजा खोलो। पुलिस, पुलिस, दरवाजा खोलो, नहीं तोड़ देंगे। खोलो भैया, पुलिस है, पुलिस। सर, बाहर पुलिस है सर। सर, अब क्या करें सर? घबराओ मत अर्जुन,
तुम उन्हें बहलाए रखो, मैं पीछे के चोर रास्ते से निकल जाता हूँ। तुम अर्जुन हो, अपनी नजर मत भटकने देना, निशाने पर वार करना। जी सर। घबराना मत। हाँ सर। जी सर। मैं जाता हूँ। हाँ ठीक है। जय भारत। जय भारत। तो काका, फिर पिल्लई जी को पुलिस ने पकड़ लिया? अरे नहीं रे राजू, अर्जुन से विदा ले पिल्लई जी एक गांव में पहुंचे और रात वहीं रुके। दूसरे दिन 10 मील पैदल सफर करके वियना पहुंचे। ये बात है सन 1933 की। 10 मील? मेरे प्यारे भाई सुभाष चंद्र बोस, तुम मिल गए, समझो सब मिल गया। तुम भारत माता के वीर सपूत हो। तुमसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। बस बस डॉक्टर पिल्लई, अब और मेरी प्रशंसा मत करो, वरना मुझ में घमंड आ जाएगा। तुम्हारी तरह मैं भी भारत माँ का सेवक हूँ। सुभाष, तुम अचानक वियना कैसे पहुंचे? कोई विशेष कारण? नहीं, फिलहाल स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूँ, क्योंकि यदि स्वस्थ ना रह सका तो अधिक काम नहीं कर पाऊंगा और आजाद हिंद फौज का सपना अधूरा ही रह जाएगा। तुम सुनाओ, कैसे हो? अच्छा हूं। तुम तो जानते हो कि मुझे भटकने की आदत है, सो मैं दुनिया में देश की तस्वीर लिए पर्यटन कर रहा हूं, घूम रहा हूं। मैं बंजारा हूं जन्म से। तुम जैसे आजादी के दीवाने कम ही होंगे। तुम मेरी प्रेरणा हो। मुझे एक नया रास्ता दिख रहा है, क्रांति का। हिटलर के देश में तुम क्रांति का ध्वज लेकर घूम रहे हो, ये क्या कम है? तुमने जर्मनियों का दिल जीत लिया है। जब तक मैं यहां हूं, तुम रोज मुझसे मिलना। बहुत सी योजनाओं पर तुमसे बात करना है। तुम क्या सोच रहे हो? मैं अभी तो तेज भूख लगी है। भूखे पेट भजन न होए गोपाला। एडोल्फ हिटलर। हिटलर नाम है मेरा। पूरे जर्मनी में मेरा डंका बजता है। मेरे खिलाफ आवाज उठाने का किसी में हिम्मत नहीं। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसकी जबान बंद करना मुझे आता है। हमारी गोरी चमड़ी और खून सबसे अलग है। मैं जानता हूं कि तुम हिटलर हो, क्रूर हिटलर, पर तुम्हारी सोच इतनी गंदी और गिरी हुई होगी ये सोचा न था। तुम गोरी चमड़ी पर इतरा रहे हो, पर तुम्हारे दिल काले हैं। हमारा मन साफ है, स्वच्छ है। तुम डॉक्टर पिल्लई, तुम्हारा इतना हिम्मत? तुम जानबूझकर हमारा तौहीन कर रहा है, पर क्या इसके परिणाम के बारे में कभी सोचा है? मैं आजादी का दीवाना हूँ, परिणाम की परवाह नहीं करता, कर्म में विश्वास करता हूँ। और हम भारतीय लोग सत्य बोलने से नहीं डरते। हमें मौत का भय नहीं होता। मैं ईश्वर के अलावा किसी से नहीं डरता। हमारा सामने इतना बोलने का कोई जरूरत नहीं करता। अब तुमको हम बताएगा कि हम कौन है, क्या है। पिल्लई, तुमने सांप के बिल में हाथ डाला है। हे, सुनो, अरेस्ट कर लो इसको। भागने न पाओ, डाल दो जेल में। जय भारत। मुझे जेल में डाले जाने का दुख नहीं, पर अपनी मातृभूमि के लिए शायद अब मैं कुछ न कर सकूंगा। जेल में कड़ा पहरा है, भाग भी नहीं सकता। सुनो, तुमको इंजेक्शन देने का आए। चलो, इधर आओ, इधर आओ। नहीं नहीं, इसमें दवा नहीं है। मैं जानता हूं कि यह जहर का इंजेक्शन है। हटो, दूर हटो। आओ, शट अप। पकड़ो इसे। नहीं, इसे भागने मत दो। छोड़ो, मारो इसको। इसका मुझे हाथ पकड़ लो, जो छोड़ो। नहीं। Okay, good. Okay, अब ये बेहोश हो गया आए। अरे काका, ये तो बहुत गलत हुआ हमारे देशभक्तों के साथ। हाँ, ये तो बहुत गलत हुआ। अत्याचारियों ने इंजेक्शन दे डाला। हाँ, कितने निर्दयी थे ये लोग। हाँ बेटा, डॉक्टर पिल्लई के शरीर में विष फैल गया और उन्हें छोड़ दिया गया। पिल्लई जी इलाज के लिए प्रशिया गए,
पर हिटलर के लोगों ने इलाज नहीं होने दिया वहां के सरकारी अस्पताल में। और वो दिन था 23 मई 1934। वो भारत की आजादी के लिए शहीद हो गए। जय भारत, जय भारत, जय भारत। तीन चार फूल हैं आस पास धूल है, तीन चार फूल हैं आस पास धूल है। पास है बबूल है घास के दुकूल है, पास है बबूल है घास के दुकूल है। वायु भी हिलोर दे, फूंक दे चकोर दे, वायु भी हिलोर दे, फूंक दे चकोर दे। कब्र पे मजार पे ये दिया बुझे नहीं, ये स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है। शांति हो अशांति हो, युद्ध संधि क्रांति हो, देश पे समाज पे ज्योति का वितान है। वीर पे कछार पे ये दिया बुझे नहीं, और अंधकार हो चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पे ये दिया बुझे नहीं। ये निषेध का दिया ला रहा बिहान है, आज द्वार द्वार पे ये दिया बुझे नहीं। निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। मान का भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तप्त भक्त प्राणदान का। अधीर मन अधीर तन लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।